एक बेबी पाउडर जो सालों तक हर घर में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन आज फिर से वही प्रोडक्ट सुर्खियों में है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या टैल्कम पाउडर वाकई में ओवेरियन कैंसर का कारण बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक लंबी कानूनी लड़ाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर की। हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन ने अमेरिका में अपने टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर से जुड़े करीब 76,000 ओवेरियन कैंसर केसेस को निपटाने के लिए $5.5 बिलियन के सेटलमेंट की अनाउंसमेंट की है। कंपनी का कहना है कि उसके प्रोडक्ट सेफ हैं और कैंसर से इसका कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है। वहीं कई महिलाओं ने ये दावा किया है कि लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद उन्हें ओवेरियन कैंसर हुआ। ये समझौता किसी गलती की या स्वीकारो रिक्ति नहीं है, बल्कि कानूनी विवाद को खत्म करने की कोशिश है। हालांकि वैज्ञानिक अध्ययनों में अब तक कोई स्पष्ट और ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो सीधे टैल्कम पाउडर को ओवेरियन कैंसर से जोड़ सके। कुछ रिसर्च में हल्का जोखिम देखा गया, लेकिन कई बड़े अध्ययन इस संबंध को साबित नहीं कर पाए हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या आखिर सच क्या है कि टैल्क और एस्बेस्टॉस का लिंक क्या है? क्या हर टैल्कम पाउडर डेंजरस हो सकता है? क्या इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल ठगवानी। बेसिकली मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ कि बेसिकली टैल्क क्या है। जो टैल्कम पाउडर जो यूज़ करते हैं, बेसिकली इसके अंदर मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है और ये बेसिकली बॉडी में जब लगाते हैं तो ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करता है और फ्रिक्शन को कम करता है और ड्राइनेस की फीलिंग आती है और गुड फीलिंग आती है, इसलिए हम लोग लगाते हैं। अब ये जो न्यूज़पेपर में आया था कि ये टैल्क को जेनिटल एरिया में लगाने से ओवेरियन कैंसर बढ़ता है, तो एक इसकी हाइपोथेसिस ये है कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स ये वेजाना के थ्रू अंदर जाता है, फिर फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू जाके और ओवरी में जाता है, जिससे कि ये कैंसर कॉज करता है। अब इसकी क्या रियलिटी, मतलब एक्चुअल किस बेसिस पे ये आया है, इसकी कुछ है ना रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी बोलते हैं, वो हुई है और बहुत कम पेशेंट्स में ये देखा गया है कि कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट में ये देखा गया है कि जिसमें टैल्क, जो फीमेल्स टैल्क को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करती हैं, उनमें ओवेरियन कैंसर कुछ परसेंटेज से बढ़ता है, बट वो जो एक्चुअल है ओवेरियन कैंसर, उसमें कंपेयर करेंगे तो बहुत कम परसेंटेज है। और जो केस कंट्रोल स्टडीज हैं, जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी नहीं है, उसमें ये कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, विच आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसकी हाइपोथेसिस मैंने बता ही दिया था क्यों होता है, क्यों कह रहे हैं, बट अब मैं बताना चाहूँगा कि क्यों ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं है। द रीज़न इज, पहली चीज़, इन सब से कैंसर नहीं होता, ओवेरियन कैंसर नहीं होता। किससे? एक तो मैग्नीशियम हो गया, सिलिका हो गया या ऑक्सीजन हो गया। कभी कभी क्या है, तो पुराने ज़माने में जो टैल्कम पाउडर्स होते थे उसमें एस्बेस्टस कंटैमिनेट होता था, वो मिक्स करते थे, तो वो एस्बेस्टस एक कैंसर, एक एजेंट है जो कैंसर कॉज करता है, वो भी लंग का कैंसर कॉज करता है। बट ठीक है, क्योंकि लंग का करता है तो वो ओवरी का भी कर सकता है, तो उस केस में थोड़ा बहुत हम सोच सकते हैं। पर इसमें क्योंकि ये केस कंट्रोल स्टडी है और कोहर्ट स्टडी नहीं है, तो इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और जो मेरे हिसाब से इन टैल्क से कैंसर होने की संभावना बहुत कम है। अगर वो है भी तो जो एक्चुअल कैंसर है उसमें बहुत ही कम है, उससे कंपेयर किया जाए। और अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना ये चाहिए, क्योंकि कैंसर ओवरी के कुछ और कारण हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री देखनी चाहिए, ब्रेका पॉजिटिव जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो देखना चाहिए अगर हमें देखना ही है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें। और टैल्कम पाउडर, क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ गया है, टैल्कम पाउडर को रेगुलर लॉन्ग टर्म यूज ना करके कभी कभार करें, और ये देखें कि वो अच्छा ब्रांड का हो, ताकि उसमें कंटामिनेशन एस्बेस्टस का ना हो। और अगेन आई वुड लाइक टू से कि हमें अवेयर होना चाहिए, जो कैंसर ओवरी कॉज करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने बताया। सो आई होप आपके सारे जो डाउट्स थे, जो भी सवाल थे, वो डॉक्टर अनिल ने आपके क्लियर कर दिए होंगे। वेल, इस वीडियो को लेकर आपका कुछ कहना है, कोई ओपिनियन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें द healthsite.com।